तो हेलो बच्चों, कैसे हैं। स्वागत करता हूं सभी को एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल द लर्निंग हट में। बच्चों, आज इस क्लास में मैं आप लोगों के लिए इंग्लिश का एक और टॉपिक लेकर आ गया हूं जो आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, तो आइए हम लोग इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे बोर्ड पर कुछ लिखा है। वो क्या लिखा है? लिखा है यहाँ पे कि यूज ऑफ पोसेसिव एडजेक्टिव एंड पोसेसिव प्रोनाउन, यानी कि पोसेसिव एडजेक्टिव और पोसेसिव प्रोनाउन का यूज जो है ना कहाँ पर किया जाता है। ठीक है, यानी इस वीडियो में हम लोग आज पोसेसिव एडजेक्टिव और पोसेसिव प्रोनाउन के एकदम यूज को जो है ना काफी अच्छी तरह से समझेंगे। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे एक चार्ट बनाया है पोसेसिव एडजेक्टिव और पोसेसिव प्रोनाउन का। ठीक है, यानी पोसेसिव एडजेक्टिव क्या होते हैं? माई, हिज, हर, योर, आवर, देयर, है ना, ये सभी क्या है? पोसेसिव एडजेक्टिव है। ये सभी क्या है? पोसेसिव एडजेक्टिव है। ठीक है, और ये सभी क्या है? पोसेसिव प्रोनाउन है इधर। ठीक है, पोसेसिव प्रोनाउन यानी माई का माइन, हिज का हिज ही रहता है, हर का हर्स, योर का योर्स, आवर का आवर्स, देयर का देयर्स। तो इस साइड का जो चार्ट हमारा मतलब बना हुआ है, यानी इस साइड के कॉलम में जो है वो हमारा पोसेसिव एडजेक्टिव है और इस साइड के कॉलम में हमारा क्या है? पोसेसिव प्रोनाउन है। ठीक है, तो इसमें जो है हमें ये हमने यहाँ पे जो लिखा है, तो यानी पोसेसिव एडजेक्टिव का प्रयोग यदि हम ट्रांसलेशन बनाते हैं तो उस मतलब इसे कहाँ पे यूज करना है और पोसेसिव प्रोनाउन का यूज कहाँ पे करना है। ठीक है, तो हमें ये जो है काफी ही अच्छी तरह से समझना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पर एक चीज मैं और बता देता हूँ कि पोसेसिव एडजेक्टिव और पोसेसिव प्रोनाउन, ठीक है, यानी इसके स्पेलिंग जो है मतलब अलग होते हैं, लेकिन हिंदी के जो अर्थ होते हैं वो सेम होते हैं। ठीक है, यानी माई मिस मेरा होता है, हिज मिस उसका उसकी पुरुष के लिए, हर मिस उसका उसकी स्त्री के लिए। ठीक है, और योर मिस तुम्हारा, आवर मिस हमारा, देयर मिस उनका। ठीक है, और ये जो माइन लिखा है, माइन मिस भी मेरा ही होगा, हिज मिस भी उसका उसके ही पुरुष के लिए, हर्ष मिस भी उसका उसकी स्त्री के लिए, योर्स मिस भी उस तुम्हारा, है ना, और आवर्स मिस भी हमारा, देयर्स मिस भी उनका। कहने का अर्थ है दोनों वर्ड का जो हिंदी है सेम ही होगा। ठीक है, बस इसके जो है ना यूजेस जो है ना अलग अलग होते हैं। ठीक है, माई का प्रयोग कहीं पे और करना है तो माइन का प्रयोग कहीं और करना है। तो इसी सबको जो है हम आज के इस वीडियो में समझने वाले हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पर कुछ दो सेंटेंस लिखे हिंदी के। जैसे कि मैंने यहाँ लिखा कि यह मेरा घर है, यह मेरा घर है, और मैंने यहाँ लिखा कि यह घर मेरा है। तो देखिए आपको काफी बारीकी से समझना पड़ेगा। यहाँ देखिए ये जो मेरा है ये कहाँ पे है? थोड़ा बीच में है ना, ये बीच में है, और ये मेरा जो है थोड़ा लास्ट में पड़ता है। ये जो है ना सहायक क्रिया उसके जस्ट बैक में। ठीक है, लेकिन इसमें हमें ध्यान देना पड़ेगा, ये जो पोसेसिव एडजेक्टिव है इसका यूज हमें करना कहाँ है। देखिए काफी इजी है, आपको ध्यान देना है। यहाँ पे जितने पोसेसिव एडजेक्टिव है इनके जस्ट बाद, इनके ठीक बाद किसी प्रकार का संज्ञा आपको मिले, किसी प्रकार का संज्ञा मिले तो आपको पोसेसिव एडजेक्टिव को यूज करना है। जैसे देखिए, जैसे मैं यहाँ पे कुछ लिखता हूँ, जैसे मैंने यहाँ लिखा कि मेरा किताब, मेरा किताब, तो किसको क्या हम कर सकते हैं? माई बुक, माई बुक। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आप, मेरा घर यानी मेरा के बाद क्या है? संज्ञा आ रहा है। ठीक है, यानी इन सभी के बाद कोई संज्ञा आता है, इन सभी के बाद कोई संज्ञा आता है तो आपको जो है ना इन वर्ड्स का यूज करना है। ठीक है, यानी पोसेसिव एडजेक्टिव यूज करना है। जैसे देखिए यहाँ मेरा घर तो माई हाउस, यानी दिस, यह का दिस, है का इज, फिर मेरा का माई और हाउस, इसलिए यहाँ पे हमने पोसेसिव एडजेक्टिव माई का यूज किया है। ठीक है, यहाँ पे आप देखिए क्या लिखा है कि यह घर मेरा है, यह घर मेरा है, तो दिस, यह घर एक साथ है यहाँ पे, तो दिस हाउस, फिर है का इज और मेरा है लास्ट में यहाँ पड़ता है, तो यहाँ पे माइन लगा दी, यानी कि सहायक क्रिया से पीछे पड़ता है, तो हमने यहाँ पे माइन लगाया। ठीक है, देखिए यहाँ पे मेरा के बाद किसी प्रकार का कोई संज्ञा नहीं है, मेरा के बाद किसी प्रकार का कोई संज्ञा नहीं है, इसीलिए हमने यहाँ पे माइन का यूज किया। ठीक है, लेकिन यहाँ मेरा के बाद कोई संज्ञा था इसीलिए हमने यहाँ पे माई का यूज किया है। देखिए कुछ और एग्जाम्पल के माध्यम से हम लोग समझेंगे। जैसे कि मैं यहाँ लिखता हूं कि यह उसका किताब है, यह उसका किताब है, और एक एग्जाम्पल और लिखेंगे यहाँ पे, यह किताब उसका है। ठीक है, तो इसका जब हम ट्रांसलेशन बनाएंगे तो क्या होगा? देखिए यह का दिस, और यहाँ देखिए उसका के बाद क्या? एक संज्ञा आ गया किताब, उसका के बाद
संज्ञा आ गया, ठीक है। सबसे पहले यह उसका किताब है, तो दिस के बाद हमें लगाना है का इज, दिस इज। फिर उसका के लिए हम क्या लगाए यहाँ पे, उसका के लिए हिज, है ना, हिज हमने लगा दिया, दिस इज हिज। और किताब का क्या हो गया, बुक हो जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे उसका का, यहाँ पे हम अगर हर भी लगा देते हैं तो किसी बार गलती नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए यह उसका किताब है, तो ये वर्ड मतलब ये सेंटेंस जो है यानी कोई लड़की भी के लिए भी किया जा सकता है या तो कोई लड़का के लिए भी किया जा सकता है। अगर यहाँ लिख दिया था यह उसका, अगर हम यहाँ बगल में लिख दिए पुल्लिंग तो आपको हिज का प्रयोग करना है, और यहाँ पे यदि स्त्रीलिंग लिख दिया जाए तो आपको हर का यूज करना है, ठीक है। स्त्रीलिंग लिखने का मतलब होगा क्या कि उसका यूज जो है किसी स्त्री के लिए हम कर रहे हैं, यानी किसी गर्ल्स के लिए कर रहे हैं, ठीक है। दिस इज हिज बुक, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यह किताब उसका है, तो यहाँ का क्या हो जाएगा, दिस, और किताब यहाँ पे तो दिस बुक, ठीक है का क्या हो जाएगा, इज, और उसका का यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे अब उसका के बाद कोई संज्ञा नहीं है, तो उसका का क्या हम लगाएंगे, यहाँ पे हिज लगाएंगे, ठीक है, हिज लग जाएगा, ओके। जैसे कि और एग्जांपल ले लेते हैं कि यह हमारा घर है, यह हमारा घर है, ठीक है। यहाँ पे लिख लेते हैं कि यह घर हमारा है, तो आइए हम इसको बनाते हैं, यह का हो जाएगा दिस, ठीक है, और हमारा के बाद यहाँ पे घर मिल रहा है, यानी इसके बाद संज्ञा मिल रहा है, इसका मतलब क्या, हमें पोसेसिव एडजेक्टिव का यूज करना है, ठीक है। तो सबसे पहले दिस के बाद इज लगा देंगे, हमारा का हो जाएगा आवर, और घर का हो जाएगा हाउस, दिस इज आवर हाउस, ठीक है। इसको बनाते हैं, है का हो जाएगा, यह का हो जाएगा दिस, फिर घर है, घर का क्या हो जाएगा हाउस, दिस हाउस, है का इज, और देखिए हमारा के बाद कोई संज्ञा नहीं है, यानी हमें पोसेसिव प्रोनाउन का यूज करना है, यानी आवर्स का यूज करना है, ओके। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि वह उनका कलम है, ठीक है, और यहाँ पे हम लिखते हैं कि वह कलम उनका है, वह कलम उनका है, तो इसे हम कैसे बनाएंगे, वह का हो जाएगा दैट, ठीक है, वह का दैट लगाना है, वह का दैट। उसके बाद देखिए वह के बाद कोई संज्ञा नहीं है, इसीलिए हम डायरेक्ट दैट के बाद जो है यहाँ पे है का इज लगाएंगे, दैट इज, उनका क्या हो जाएगा देयर। अब यहाँ पे हम देयर का यूज किस लिए कर रहे हैं, क्योंकि देखिए उनका के बाद संज्ञा आ रहा है कलम, उनका के बाद संज्ञा क्या आ रहा है, कलम आ रहा है, ठीक है। तो दैट इज, कलम का क्या हो जाएगा, सॉरी पहले उनका का क्या हो जाएगा देयर, दैट इज देयर, ठीक है, और कलम का क्या हो जाएगा पेन, ठीक है। अगर आपको संज्ञा के बारे में नहीं पता है तो इसका मैं एक सेपरेट वीडियो बनाया हूँ, ठीक है, आप हमारे चैनल पर जाके जो है ना संज्ञा के बारे में अच्छी तरह से समझ सकते हैं, ठीक है। इसको यदि हम बनाते हैं तो क्या बनता है, वह का दैट, उसके बाद देखिए वह के बाद कलम आ गया, तो दैट पेन, है का इज, और उनका क्या हो जाएगा देयर्स। देखिए हमने यहाँ पे पोसेसिव प्रोनाउन का यूज किया, क्योंकि देखिए उनका के बाद तो कोई संज्ञा है ही नहीं ना, तो हम क्या किसका यूज करेंगे, पोसेसिव प्रोनाउन का यूज करेंगे, ठीक है। तो बच्चों आई होप कि आप लोग काफी अच्छी तरह समझ गए होंगे पोसेसिव एडजेक्टिव और पोसेसिव प्रोनाउन का यूज कहाँ किया जाता है, ठीक है। तो यदि आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के आइकन को जरूर हिट कर दीजिए, और साथ ही अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए, ताकि इस अवसर का लाभ जो है उन्हें भी मिल पाए, ठीक है। तो चलिए बच्चों मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ।